तो तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर मुजान फाइनल बैटल जीत जाता, और उसके बाद क्या होता, वो आखिर करता क्या, और क्या कोई होता जो उसे रोक पाता? इतने सारे क्वेश्चन। शायद ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो हो। तो चलो जानते हैं कि किस वेज में मुजान जो है वो जीत सकता है और उसने कैसी गलतियाँ की है जिसकी वजह से वो मारा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीज़न 1 में मुजान को सबसे पहला मौका मिला तांजीरो को मारने का, टोक्यो में। और उस टाइम पे तांजीरो बहुत इमेच्योर और वीक डीमन स्लेयर था। ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ। वो इवन मुजान को स्क्रैचेस तक नहीं लगा सकता था। इवन हमने कुछ एपिसोड्स अर्लियर देखा था कि तांजीरो को कितना मुश्किल हुआ था एक वीक डीमन को हराने में। तो मुजान ईजिली तांजीरो को मार सकता था बस एक हिट में, और हमारा स्टोरी बस एपिसोड 7 में एंड हो जाता। पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुजान ने तांजीरो के हानाफुदा इयरिंग्स को नोटिस किया, जिससे उसे योरिची की याद आ गई। अब योरिची और मुजान के बीच पास्ट में एक लड़ाई हो चुकी थी जिसमें मुजान मरते मरते तक बचा था, इसलिए वो दोबारा सन ब्रीदिंग यूज़र से पंगे नहीं लेना चाहता था यार, समझो। क्यों, ऐसा ही है ना? एक्चुअली में नहीं, मुजान एक डीमन किंग है और वो सामने वाले को सेंस कर सकता है कि सामने वाला कितना कैपेबल है। उसने तांजीरो को आसानी से सेंस कर लिया था, बट स्टिल उसने उसे नहीं मारा। अगर वो चाहता तो तांजीरो को एक हिट में ख़त्म कर सकता था तुरंत, बट उसने ये नहीं किया। अब ये तो उसे ही पता होगा कि उसने ये क्यों नहीं किया, बट हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो गया इतने सालों बाद कोई सन ब्रीदिंग यूज़र देख के। बट चलो, ये तो हमारा नंबर 1 था मिस्टेक। नंबर 2 पे देखते हैं जो इसके तुरंत बाद हुआ, और ये थोड़ा ज़्यादा वियर्ड था क्योंकि तांजीरो के साथ इनकाउंटर होने के बाद उसने 2 डीमंस भेजे तांजीरो को मारने के लिए, जो कि एक अच्छा आइडिया था। बट उसने लिटरली ऐसे डीमंस भेजे जो 12 किजुकी में भी नहीं आते, जिनका नाम था सुसामारू और याहाबा, जो लिटरली 12 किजुकी के मेंबर्स भी नहीं हैं। तो आखिर क्यों उसने ऐसे डीमंस क्यों भेजे? अब ये तो वही जानता होगा। उसने शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया तांजीरो को, जिसके वजह से ये उसकी सेकंड मिस्टेक बन गई। शायद मुजान इतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। अब हम शायद कह सकते हैं कि डीमंस मून्स उनसे बहुत ज़्यादा दूर थे मुजान से। ये एक मौका हो सकता है, बट स्टिल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुजान के पास नाकीमे है। अगर तुम्हें याद होगा, वो बीमा वाली औरत जो इन्फिनिटी कैसल में किसी को भी समन कर सकती है, किसी भी अपर मून लोअर मून को समन कर सकती है। तो ईजिली मुजान कुकू शिबुया डोमा को भेज देता तांजीरो को मारने के लिए, और फिर तांजीरो का काम यहीं पे तमाम हो जाता। या ऐसा नहीं तो वो किसी भी अपर मून के डीमन को भेज सकता था और वो ईजिली तांजीरो को मार सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो इसके अलावा भी मुजान ने 2 और मिस्टेक किए जो बहुत बड़े थे, जिसका रीज़न उसका डेथ हुआ। और एक्चुअल में तीसरे रीज़न की अभी हम बात करेंगे, जो कि है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का अपर रैंक 6। तो तुम जानते हो कि जब तांजीरो अपर रैंक 6 से लड़ रहा था तो उसके पास काफ़ी सारे मौके थे तांजीरो को मारने के, बट स्टिल वो उसके साथ खेल रहा था उसे मारने के बजाय। अब तुम ये सोच रहे होगे इसमें मुजान की क्या गलती थी? तो हाँ, मुजान की गलती थी क्योंकि तुमने मांगा का एक चीज़ मिस कर दिया। तो मांगा के चैप्टर 182 में ये रिवील किया गया कि मुजान ने जिस भी डीमन को क्रिएट किया है वो उनके आई के थ्रू देख सकता है। इवन वो ये भी देख सकता है कि वो डीमन क्या सोच रहा है। तो डाकी और ग्योतारो की फाइट तांजीरो से मुजान देख रहा था, और वो ईजिली कुछ हेल्प भेज सकता था जिसकी वजह से अपर 6 नहीं मारा जाता, उसके जगह तांजीरो मरता। बट स्टिल उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस उनको मरते हुए देख रहा था, और क्या कर रहा था वो तो वही जाने। उसने तांजीरो को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसके वजह से मुजान उतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है जितना उन्हें बताया जाता है, और मुजान ने एक ईजी किल तांजीरो को मिस कर दिया, जो रीज़न बना उसके डेथ का। इसके अलावा मुजान का सबसे वर्स्ट मिस्टेक जो अल्टीमेटली उसके डेथ का रीज़न बना, वो ये था इन्फिनिटी कैसल आर्क में। तो मांगा चैप्टर 136 के एंड में हमें पता चलता है कि मुजान फाइनली डिसाइड करता है डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर जाके उनसे पर्सनली लड़ने का, जो कि एक वर्स्ट और स्टूपिड मिस्टेक होता है उसका। बेशक हाँ, मुजान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो इवन किसी भी हाशिरा को मार सकता है, बट स्टिल ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जाके कागुया को इंसल्ट करता है कि वो कितना बूढ़ा और अगली है। अब ये कोई रीज़न अच्छा हुआ नहीं, और एक्सप्लोसिव से वो इंजर्ड हो जाता है, प्लस उसमें पॉइजन भी इंजेक्ट हो जाते हैं, और वो इवन हाशिरा से लड़ भी नहीं पाता। वो खुद को रीजनरेट करने जाता है, और तब तक सारे अपर मून्स मारे जाते हैं। इससे बेटर मुजान ने की ऐसा प्लान बनाता जो नाकीमे के मदद से सारे हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट कर देते, और ईजिली अपर मून के हेल्प की वजह से ईजिली उन्हें मार सकते थे। बट स्टिल उसने ऐसा नहीं किया। वो ईजिली मार सकता था यार, मुजान इवन अकेले मार देता उनको, बट स्टिल यार आई डोंट नो, इतना 1000 साल से वो जी रहा है, बट स्टिल उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये तो वही जान सकता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया।
तो चलो फाइनली आप जानते हैं कि क्या होता अगर मुजान फाइनल बैटल जीत जाता और सारे हाशिराज को मार देता। तो क्या करता मुजान आखिरकार जीत। तो आफ्टर डिफीटिंग ऑल द हाशिराज कोई उन मुजान के सामने टिकने लायक होता ही नहीं, क्योंकि एक हाशिराज ही है जो उससे लड़ सकते हैं। और कुछ कोर मेंबर जो जैसे टेंजन हो गया, ये सब फाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। तो आखिर ये क्या कर सकते थे? वेल, मुझे तो नहीं लगता कुछ कर पाते। और मुजान फाइनली इमॉर्टेलिटी का अपना गोल अचीव कर लेता है आफ्टर कंज्यूमिंग नेजुको, और वो सन पे कॉन्क्योर कर लेता है और एकदम अनडिफीटेबल हो जाता है। आई मीन इसे कोई नहीं हरा पाएगा फिर तो इसके बाद क्या, जब मुजान आगे क्या करेगा? सारे ह्यूमंस को मार देगा या डीमंस की आर्मी बनाएगा या वर्ल्ड को तबाह कर देगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एनिमे में हमें काफ़ी सारे हिंट्स दिए गए कि मुजान एक ऐसा टाइप का विलन नहीं है जिसे बेसलेस सेंसलेस डिस्ट्रक्शन में मज़ा आता हो या वो ह्यूमंस को मार के एकदम इंजॉय करता हो। तो नहीं, मुजान एक बहुत एलिगेंट और एक अच्छा तो नहीं बट स्टिल एक एवरेज विलन से अच्छा है। चलो एपिसोड 8 में हम देखते हैं। तो एपिसोड 8 टोक्यो में हमें दिखाया जाता है जब ये ड्रंक गाय मुजान से बिना मतलब का फाइट ले रहा होता है। तो मुजान खुद को होल्ड करता है, वो नहीं चाहता कि वो किसी को मारे। आई मीन वो कितना उसे सामने से सॉरी बोलता है या फिर उससे लड़ना नहीं चाहता है, बट स्टिल वो ड्रंक गाय कुछ ज़्यादा ही ड्रंक होता है और फिर उसे मरना तो पड़ता ही है। तो लेकिन फिर भी हमें इससे पता चलता है कि मुजान ऐसा बंदा नहीं है जिसे अच्छा लगता हो ह्यूमंस को बिना मतलब का मार के। तो बेसिकली वो बस नॉर्मली रूल करता सब पे और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। और अब क्योंकि उसके पास कोई बड़ा थ्रेट भी नहीं है, तो मे बी वो सारे किजुकी मेंबर्स को मार के एक लौता डीमन किंग बन के वो रहता और कोई और डीमंस को रहने नहीं देता। और रिमेनिंग मेंबर्स जो हमारे किरिया हो, सेकोंजी और तेंजन हो गए, वो एक नया डीमन स्लेयर कॉप बनाते जहां वो न्यू लोगों को ट्रेनिंग देते। बट क्या स्टिल ये काफ़ी होता, क्योंकि मुजान तब तक एक अनडिफीटेबल अनस्टॉपेबल बन चुका होता, क्योंकि उसका एक लौता कमजोरी सन था जिसे वो ऑलरेडी कॉन्क्योर कर चुका था। तो आई थिंक उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता और वो बचे हुए भी डीमन स्लेयर कॉप्स और डीमन स्लेयर को मार देता। और उसने अपने इमॉर्टेलिटी के गोल को अचीव भी कर लिया। वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स राज करता, रूल करता सब पे, और बस उसे कोई रोक नहीं पाता। और इस तरह मुजान जीत जाता फाइनल बैटल और पूरी दुनिया पे रूल करता। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना। इससे अच्छे और भी हम व्हाट इफ थ्योरीज बनाएंगे और कुछ नई टाइप की वीडियोस भी बनाएंगे। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।